हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम इस चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें केवल वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है। आज हम इस वर्ड प्रॉब्लम को फिनिश करेंगे। देखिए क्या कहता है वर्ड प्रॉब्लम। हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज तैयार करना होगा और फिर उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटीज कैसे तैयार किया जाएगा, तो हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इनइक्वालिटीज सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in a temperature in a degree Celsius? See, if the Celsius and Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9 by 5 C plus 32. Means Fahrenheit temperature का एक रेंज दिया गया है। क्या रेंज दिया? 68 to 77 कि Fahrenheit is greater than 68 but less than 77। इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस पर। सेल्सियस पर रेंज फाइंड आउट करना है कि क्या होगा सेल्सियस पर। हमें यूज करना है इस फार्मूले का, द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज दिस। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। ये वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से हम पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी तैयार करें। गिवन है कि दिस फ़ारेनहाइट इज ग्रेटर देन 68 डिग्री and this is a 77 degree less than। अब हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन है 9 by 5 C plus 32, उसको हम यहाँ पर पुट कर दें तो this is a 68 is a less than 9 by 5 C less than 77, sorry plus 32 है here plus 32 77 this is a। अब 32 प्लस के फॉर्म पे है तो हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इस साइड बाई 32 वी गेट 68 माइनस 32 लेस देन 9 बाई 5 C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। 68 माइनस 32 मीन्स 36। This 32 cancel, 9 by 5 C and less than 77 minus 32 means 45। This is 9 by 5 C के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है तो हम इसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इस साइड बाई 5 by 9 by 5 है तो इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 36 into 5 by 9 less than 9 by 5 C into 5 by 9 less than 45 into 5 by 9। 9 1 जा 9 4 जा 5 से 5 9 से 9 कैंसिल 9 1 जा 9 5 जा 4 5 जा 20 is less than this Celsius less than 25। so this is our required range in a सेल्सियस कि सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पर क्या है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77, तो यही सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया 20 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन बट लेस देन इज 25 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इनइक्वालिटीज तैयार करेंगे और फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% ऑफ द बोरिक एसिड। 8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट किया जा रहा है किसमें 2% बोरिक एसिड मिलाकर। देखिए if the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid, if we have 640 liters of the
8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? Means हमारे पास 640 लीटर्स 8% बोरिक एसिड है, उसमें कितने लीटर 2% वाला बोरिक एसिड मिलाया जाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन 4%, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो 4% से ज्यादा होगा, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है यदि 6% लेते हैं तो वो लेस देन होगा। तो देखिए ध्यान से हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख क्या निकालना है हमें, कितने लीटर 2% ऑफ द बोरिक एसिड इसमें मिलाया जाए। तो सॉल्यूशन, लेट द x liters of 2% boric acid solution be let the x liter of the 2% boric acid solution be added to 640 liters of 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। हमने 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड में 1 लीटर 2% ऑफ द बोरिक एसिड मिला दिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, the resulting mixture is a 2% of the x liter of the 2% means 2x by 100 प्लस हमारे पास ऑलरेडी है 640 का 8% by 100, this is a greater than of the 4% of the resulting mixture। तो रिजल्टिंग मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारे पास, पहले 640 है, x लीटर ऐड कर दिया तो 640 प्लस 8 का 4% मींस दिस 100, दिस इज अब यहां भी 100 है, दोनों पे एलसीएम लेंगे सेम आ जाएगा। तो देखिए 2x प्लस मल्टीप्लाई कर दें दिस और 50 है, यस बाई 100 इज ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई कर लें 0 60 16 और ये 25 और प्लस 4x बाई 100, बोथ साइड 100 है, कैंसल आउट। 4x को लेफ्ट पे ट्रांसफर कर लें और ये 5120 को राइट पे ट्रांसफर करके ले जाएं। 2x माइनस 4x इज अ ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120। हियर 2x इज अ ग्रेटर देन, माइनस से बचेगा, ये डबल है 2560 बच जाएगा, दिस इज अब -2x के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म पे है तो हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, देखिए -2x बाई -2 लेस देन, ग्रेटर देन है, माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करने से ये सिंबल चेंज हो जाता है। तो -2560 बाई -2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1280, दिस इज। तो हमारे पास एक कंडीशन मिल गया कि x इज लेस देन 1280। ये अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन x की लिमिटेशन एक आ गया कि x इज लेस देन 1280, मतलब हम 1280 से कम लीटर 2% ऑफ दी बोरिक एसिड मिला सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन पे क्या आता है, देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ये जो ग्रेटर देन था 6% लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, 2x बाई 100 प्लस 640 इंटू 8 बाई 100, दिस इज अ लेस देन 640 प्लस x बाई 100। सेम एलसीएम लेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख लें 2x प्लस दिस इज अ 5120 इज अ लेस देन
438 और प्लस 6x दिस इज। अब हम 6x को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लें और 5120 को राइट पे ले जाएं, तो ये 2x माइनस 6x इज लेस देन 3840 माइनस 5120, तो देन हियर माइनस 4x इज लेस देन, यहां भी निगेटिव में बचेगा, 0 में से 0 गया, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। अब यहां पे देखिए x के साथ -4 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म पे है, तो हम डिवाइड कर दें -4 से, तो लेस देन ग्रेटर देन पे कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस इज अ -1280 बाई -4, -4 से -4 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और ये मिल गया आपको 320, तो x इज ग्रेटर देन 320, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन मिला, x की लिमिटेशन x इज लेस देन 1280 और x इज ग्रेटर देन 320, मींस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड x ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280, तो हम जो 2% ऑफ दी बोरिक एसिड है इसके लिए हमारे पास एक रेंज मिल गया कि हम 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम मिला सकते हैं, तो ये कंडीशन फॉलो होगा, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर कि x इज अ ग्रेटर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है इस वर्ड प्रॉब्लम का, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर वी हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45 सॉल्यूशन ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ध्यान दीजिए इस प्रॉब्लम पे ये कहा जा रहा है कि हम कितने लीटर वाटर ऐड करें, किस पर 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड है, इस पर कितने लीटर वाटर ऐड किया जाए कि रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा वो ये जो 45% है वो रिजल्टिंग मिक्सचर से विल कंटेन मोर देन 25 से ज्यादा बट लेस देन 30% और 30% से कम होगा। तो इससे पूछा जा रहा है कि कितने लीटर वाटर ऐड किया जाए, तो हम इमीडिएट मान लेते हैं, लेट x लीटर्स water be added to x लीटर वाटर be added। अब देखिए डायरेक्ट हम लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या मिल गया, देखिए 1125 और प्लस x का 25% रिजल्टिंग मिक्सचर, दिस इज अ लेस देन 1125 का 45%। ये जो 45% हमारे पास सॉल्यूशन है वो 25 से क्या होगा, मोर देन, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये मोर देन, तो दिस इज दिस कंडीशन। अब इस परसेंटेज को सॉल्व करें, 1125 प्लस एक्स इंटू 25/100 इज अ लेस देन 1125 इंटू 45/100, बोथ साइड 100 है, ये कैंसल आउट हो गया और हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 25 पंचे 1 25 12 25 50 और 2 62 6 25 और 6 31 और 3 25 और 3 ये मिल गया 28,125 प्लस 25x इज लेस देन, मल्टीप्लाई करें इसको 45 5 और 290 और ये मिल जाएगा 2 और 45 1
दिस इज अ 6 और ये 5 तो 50, दिस इज अब इसको हम देखिए इस नंबर को राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। 25x इज लेस देन 50625 is minus 28125, therefore 25x is less than, सब्ट्रैक्ट कर लें 0, 2 पे 2 गया 0, ये 5, 10 पे गया 2 और ये 2, 22,500। अब हम यहां से 25 बोथ साइड डिवाइड कर दें, 25 से 25 कैंसल, दिस 25 9 जा 00, then x is less than 900, this is equation number first। तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमने एक लिमिट ले लिया कि x is less than 900, मींस इससे ज्यादा हम वाटर ऐड नहीं कर सकते। अब सेकंड कंडीशन पे क्या आएगा देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन दिस 1125 प्लस x का 30% इज अ लेस देन है, किससे, किसका लेस देन है ये 1125 इंटू 45% का, दिस इज 25 की जगह अब ये मिल गया 30। अब देखिए ध्यान से हम इस परसेंटेज को सॉल्व कर लें, 1125 प्लस एक्स इंटू 30 बाई 100 is a greater than 1125 into 45 by 100, बोथ साइड 100 और 100 ये हो गया कैंसल। अब मल्टीप्लाई कर लें, 0 का 0, 5 1 और ये 33,650 प्लस 30x इज अ ग्रेटर देन, ये मल्टीप्लाई हम यहां कर चुके हैं, 50625। इसको उधर ट्रांसफर कर ले राइट साइड पर, तो 30x इज अ ग्रेटर देन 50625 माइनस 33750, देन 30x इज अ ग्रेटर देन, यहां लेस करेंगे तो मिल गया 5, 2 है 7 आ गया, दिस इज ये मिल गया आपको 15 पे 7 मीन्स 8, दिस इज और दिस इज अ 9, तो ये मिल गया 6, 4 है तो ये 1, दिस इज देन 30 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, दिस इज एक बार एड कर ले देखिए 5 और ये मिल गया 12 और 16, ठीक है, और ये 9 10 और ये 1 3, दिस इज। अब यहां से 30 एंड 30 कैंसल, अब ये जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो x इज ग्रेटर देन 16875 बाई 30। अब यहां से देखिए कि x इज ग्रेटर देन, यहां लेस देन आया, यहां पे ग्रेटर देन आएगा, तो ध्यान से देखिए 5 टाइम्स 1 बच गया 6 और ये 2 टाइम्स और ये 5, दिस इज अ 0 है तो ये पॉइंट यहां पर लग जाएगा, तो दिस इज x इज ग्रेटर देन 562.5 और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं, तो हमें मिल जाता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x का रेंज, कि हम जो वाटर है वो वाटर x ग्रेटर देन 562.5 लीटर से ज्यादा और लेस देन 900 वाटर इस 1125 लीटर ऑफ दी 45% सॉल्यूशन आप एसिड पे ऐड कर सकते हैं, और इससे कम नहीं और ना इससे ज्यादा, इनके बीच पे यदि हम वाटर ऐड करते हैं तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। हम रख करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल ये कंडीशन फॉलो होगा। ये दो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें से इस एक्सरसाइज का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA by CA into 100, where MA means is a mental age and CA means is a chronological age. If this IQ, एक ग्रुप के लिए बोल रहा है कि IQ का फार्मूला ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 बट लेस देन और इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रन। ये 12 वर्ष के बच्चे के लिए IQ का रेंज है कि ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 बट लेस देन और इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year चिल्ड्रन। फाइंड द रेंज ऑफ द देयर मेंटल एज। उसकी मेंटल एज का रेंज फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के लिए। तो दो गिवन है। फर्स्ट, IQ ऑफ अ पर्टिकुलर एज ऑफ ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 बट लेस देन और इक्वल टू 140 IQ है। किसके लिए? जो 12-year-old, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रन के लिए IQ का रेंज है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका मेंटल एज का रेंज क्या होगा। अब ये जो ग्रुप दिया हुआ है 12 ईयर का, तो ये जो 12 होता है ये क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो हम इस फार्मूले पे देखिए, हमारे पास जो फार्मूला दिया है कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। हम इस IQ को यहां पर पुट कर लें तो 80 is less than or equal to mental age by chronological age into 100 less than or equal to 140, 48 नहीं है, 140। दिस इज गिवन है chronological age क्वेश्चन पर। तो ये मेंटल एज बाई 12, 100 less than or equal to 140। दिस इज अब हमारे पास मेंटल एज के साथ 100/12 नंबर है, यहाँ पे 100/12 है। तो हम इस साइड क्या करते हैं, 12/100 का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इस साइड बाई 12/100, देन वी गेट 80 into 12/100 less than or equal to MA 100/12 into 12/100 less than or equal to 140 into 12/100। अब ये देखिए 12 से 12 कैंसल, 100 से 100 कैंसल हो गया, 10 से 10 कैंसल हो गया, 2 टाइम्स से जाएगा 4 जा और ये 5 जा, और हियर 10 कैंसल आउट हो गया और ये 6 जा और ये 5 जा। अब देखिए हमारे पास रेंज क्या मिल रहा है, 48/5 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू, ये मिल गया आपको 84/5। अब इसको हम और कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट पे ले सकते हैं। तो देखिए डिवाइड कर दें हम, 9 जा 3.6 लेस देन और इक्वल टू, दिस इज मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू 1 जा 6 जा 0.8 जा। तो मेंटल एज का जो रेंज आएगा, वो जो मेंटल एज है 9.6 ईयर टू 16.8 ईयर्स। यदि इसमें IQ 80 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और लेस देन और इक्वल टू 140 है, 12 ईयर बच्चे का जो मेंटल एज आएगा वह आएगा ग्रेटर देन 9.6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.6 ईयर बट लेस देन और इक्वल टू 16.8 ईयर्स। दिस इज अवर आंसर। इस प्रकार हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।